अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो हमारे रिमेनिंग कुछ स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आप अगर वापस अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास ये आप नीचे दो डायग्राम देख सकते हैं। इस पहले हमारे पास ये हमारा जो है ये कनकेव मिरर है और ये वाला हमारा कन्वेक्स मिरर है। अब अगर आप देखें इसमें तो रेज ऑफ लाइट जो हैं वो आकर टकरा रही हैं इस मिरर की सरफेस से और वो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। ऐसे ही हमारे पास ये रेज भी आके टकरा रही हैं और ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। प्रिंसिपल फोकस जो है हमारे पास वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों आपने से देखा है कि एक मिरर जो है वो इनर कर्ड सरफेस होती है और एक की आउटर कर्ड सरफेस होती है। तो अगर हम पहले कनकेव मिरर की बात करें तो ये हमारे पास रेज टकराने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठे हो रही हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर तमाम लाइट रेज इकट्ठे हो रही हैं उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर आप कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ से लाइट्स जो हैं वो अगर जो रियल रेज हैं वो हमारे पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक तो कर रही हैं, लेकिन वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके फोकस नहीं कर रही या किसी पॉइंट के ऊपर जाकर मिल नहीं रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके इनको एक जगह पर मीट करवाते हैं, एक जगह पर जाकर ये मिल जाती हैं ये जो हमारी रेज है। तो जिस जगह पर ये यहाँ पर ये मिली हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके। अच्छा, अब इस जो हमारे पास, क्योंकि अगर आप देखें इसका फोकस पॉइंट जो है वो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं लाइट रेज, तो इसीलिए हम कनकेव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। जबकि कन्वेक्स में हमारे पास ये लाइट रेज है ये डाइवर्ज हो रही हैं एक दूसरे से, मतलब दूर जा रही हैं, तो इसलिए इसमें इन मिरर्स को हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल फोकस, ये जो एफ पॉइंट है और यहाँ से जो आपका पोल पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये एफ पॉइंट यहाँ से लेके और ये आपका फोकस पॉइंट जो आपका ये पोल और ये फोकस पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसकी कन्वेक्स की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी रेज है वो डाइवर्स कर रही है, तो हमने इमेजिनरी लेंस ड्रॉ करके इसका एक प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे बनाया था। ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली कहाँ से होगा, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा। इसमें हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल फोकस था वो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बन रहा था और इसमें हमारे पास बिहाइंड द मिरर जो है वो हमारा फोकस पॉइंट बन रहा था। अच्छा, ये फोकस की हमारे पास जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, पहला ये है कि द फोकस इज लाइज बिहाइंड द मिरर। किसमें? कन्वेक्स मिरर में हमारा जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और कनकेव में हमारे पास द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इसमें हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है, ये जो हमारा कनकेव मिरर है, इसमें फोकस पॉइंट बिल्कुल मिरर के सामने बन रहा है। अच्छा, ये जो हमारा मिरर है इसमें हमारे पास जो फोकस है वो वर्चुअल है, एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, क्योंकि वो रेज ऑफ लाइट वैसे ही आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास सॉरी इसके ये कन्वेक्स हमारा, तो कन्वेक्स में हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो हैं वो आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो हमारा इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज क्या था, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। द फोकस इज़ रियल एट द रेज ऑफ लाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। यहाँ पे क्योंकि वो सारी रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो रियल बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है आपके पास कि इन द पिक्चर यू कैन सी क्लियरली द इमेज ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड इनसाइड द पॉन्ड वाटर, कैन यू टेल विच फिनोमिना ऑफ फिजिक्स इज़ इन्वॉल्व हेयर। अब आपको ये नज़र आ रहा है तो ये आपने आंसर करके सेंड करना है कि इसके अंदर कौन सा फिनोमिना जो है वो फॉलो किया गया है, और जो भी फिनोमिना फॉलो किया उसका नाम और उसकी जो आपने एक्सप्लेनेशन जो है इन शॉर्ट 3 से 4 लाइनों में आपने ये इस काम के साथ ये भी आपने जो है ना वो सेंड करनी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर जो हैं बेसिकली हमारा काम क्या है कि मिरर जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो हैं वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए अगर हम, अच्छा इसमें अगर आप देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, अगर आप इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो मिरर में पहला कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। आपके पास जो लाइट है वो इनवर्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। आप ये आपके सामने है कि ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, टिकाने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ही हमारे पास नॉर्मल आपको पता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा होता है,
तो इसकी एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बोला था कि ये सारा कुछ एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कनकेव और कन्वेक्स यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन तब होगी जब वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया कुछ इस तरह कि एक एक्टिविटी इसमें आपने पॉली स्पून लेना है। स्पून आप सबके घरों में होगा, उसको एक अच्छा सा पॉली स्पून आपने लेना है और उसको आप अगर देखें तो स्पून की जो एक साइड है वो कनकेव और दूसरी साइड जो है वो कन्वेक्स मिरर, ऐसा कन्वेक्स मिरर जो है वो बिहेव कर रही होती है। तो आपने उसके सामने एक पेंसिल को रखना है और फिर आपने स्टडी करना है कि आपके कुछ क्वेश्चन है इसमें लिखे हुए कि ट्राई टू लुक एट द इमेज इन द मिरर, इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इज़ द इमेज स्मॉलर और लार्जर, then the object move the pencil away from the mirror, does the image become smaller or larger, guess whether the image will move closer to or further from the focus। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, आपने जो पीछे सारे फिनोमेना पढ़े हैं उसको आपने रिकॉल करना है और इन क्वेश्चंस के आपने आंसर जो हैं वो करने हैं, लिखने हैं और लिख के इन क्वेश्चन के आंसर भी आपने अपने काम के साथ सेंड करने हैं। होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपको दोबारा ये याद दिला दूँ कि डायग्राम्स आपने साथ साथ बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये डायग्राम इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ पे कोई भी रे डायग्राम आएगी तो वो आपके टॉपिक के साथ ज़रूरी है ड्रॉ करना। तो डायग्राम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। थैंक यू। ये हमारे आज के टॉपिक के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहला हमारे पास प्रिंसिपल फोकस जो हमारा रह गया था वो किया हमने। फिर प्रिंसिपल फोकस हमारे पास कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ एफ के होती है स्फेरिकल मिरर्स की और उसकी करेक्टरिस्टिक्स फोकस की कनकेव एंड कन्वेक्स की हमने देखी कि हमारे पास इमेज कैसा बन रहा है फोकस पे और हमारे पास फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर लाई कर रहा है या बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। और लास्ट में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर से लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होती है और इसके लिए जो आपको टास्क मिला है वो स्पून का टास्क मिला है कि आपने इसको चेक करना है कि आपके पास आपके जो घर में मौजूद स्पून है वो किस तरह का मतलब होता है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर आपने अगर देखे हो तो जो रोड के साइड्स पे आपने ऐसे रोड जहाँ पर शार्प टर्न्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर वो सामने एक मिरर लगा देते हैं ताकि साइड से आने वाली गाड़ी को ये नज़र आ जाए कि उसके बिहाइंड से मतलब कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, उसके जो रोड की दूसरी साइड है तो वहाँ पर ये रोड साइड पे इनको लगाया गया होता है इस चीज़ को देखने के लिए कि ताकि उस साइड से आने वाली चीज़ जो है कोई गाड़ी वगैरह जो भी है वो दूसरी साइड वाले ड्राइवर को नज़र आ सके।